कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है, फोटो खिंचवाने के अलावा कोई काम नहीं है। दान कोई कर रहा है, फोटो कोई खिंचवा रहे हैं, और उसपे ये भी पता चल रहा है कि कई महीना साल भर पहले दे के रखे हुए उसके हाल में लगाए गए। ये भी एक गजब का दुर्भाग्य की बात थी। इस कमेटी के द्वारा किसी तरह का कोई काम करने का इन लोगों का कुव्वत नहीं है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, काम नहीं कर सके, कुछ नहीं। पद लेके बैठे रहना सरासर गलत बात है। आप लोगों को मैंडेट मिला है काम करने के लिए, काम दिखाइए और काम इस टर्म में धनबाद बार के इतिहास में सबसे नकारा कमेटी साबित हो। धनबाद बार के इतिहास में सबसे निकम्मी और सबसे बेकार और नकारा कमेटी साबित होने जाने वाला, कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे नकारा कमेटी यार हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा ना कि पिछले 2 टर्म जो रहा उसका तो कोई हिसाब ही नहीं मिला। मगर इसके पहले वाले टर्म में जितेंद्र भैया और सहाय सर थे, काफी अच्छा काम किया। नहीं, काम तो किए हैं लेकिन हिसाब नहीं दिए। अच्छा अच्छा, ये बड़ा गजब बात है। आप काम करिएगा हिसाब नहीं दीजिएगा, ये तो और गड़बड़ झाला है। सर हिसाब क्यों नहीं मिला? यही तो पूछना है। तो सर पूछिए। बस तो बार बार पूछते हैं। चुनाव इसी मुद्दे पर हुआ। चुनाव में मैंने जहां जहां ये किया, इन लोगों का एक ही काम था कि विदेशदा आते नहीं है। विदेशदा तो रोज आते हैं भैया, देख लो। अभी तक मैं ये मुद्दा कभी नहीं भूलूंगा। इस मुद्दे को मैं कभी मरने नहीं दूंगा कि 2 टर्म का हिसाब धनबाद बार का अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। जय हिंद, जय जवाहर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राइट टू स्पीक में। आज हमारे साथ है विदेश दा, जो कि धनबाद बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक है और काफी सालों से हमारे धनबाद बार एसोसिएशन में कार्यरत। अभी तक क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके विषय में हम लोग सारी बातें करेंगे। विदेश दा से जानेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो विदेश दा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपको। अभी मैं चाहूंगा विदेश दा कि जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं, जितने भी यहाँ के बार एसोसिएशन के लोग हैं, उन सभी को जानकारी चाहिए सर कि जो काम हो रहा है क्या वो सही तरीके से हो रहा है, और जो काम रुक गया है वो अभी तक क्यों नहीं चालू। चुनाव लोग लड़े, बड़ी सरगर्मी के साथ लड़े, और जो जो कर्म नहीं करना चाहिए था वो कर्म भी इन लोगों ने किया। चुनाव जीतने के लिए तोड़जोड़ किया गया, कई तरह का हथकंडा अपनाया गया, कुछ चीजें जो नहीं करना चाहिए था, जो नहीं बोलना चाहिए था, वो सब भी किए। अच्छी बात है, आपको मैंडेट मिला, आप जीत गए, आप अभी बार चला रहे हैं। लेकिन 8-9 महीना 10 महीना लगभग हो गया, 10 महीना पार होने के बावजूद कहीं से किसी तरह का कोई काम का लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज धनबाद बार का अधिवक्ता उसी हालात में, उसी ठगे हुए महसूस करता हुआ चौक चौराहे पर खड़े। कुछ काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, कोई बदन चमका रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस चमका रहे हैं, कोई बदन चमका रहे हैं, यही हो रहा है। इसके अलावे धनबाद बार में अभी ऐसा कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है जिससे ये कहा जाए कि एक अच्छी कमेटी है या कमेटी के पदाधिकारीगण अच्छे हैं। ऐसा कहीं कोई लक्षण हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप जीते, आप प्रेसिडेंट बने, आप सेक्रेटरी बने, आप अन्य पदाधिकारी बने, तो जीतने के बाद जो आपने चुनाव के समय आप लोगों ने जो दावा किया था, जो मैनिफेस्टो आप लोगों ने दिखाया था, सब कुछ तो लागू करिए। कहीं कुछ दिखाई तो पड़े कि कमेटी बोलकर कुछ है। आज आश्चर्य होता है, कुछ नहीं है। पिछले 2 टर्म का कोई हिसाब नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात है। आज वो लोग भी, हो सकता है कि आप भी वो कैमरा लेके जाइएगा तो लोग भी बोलेगा काम नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें भी ये कहने का हक नहीं बनता है। पिछले 2 टर्म का हिसाब नहीं मिला, वो टर्म गया, लाखों करोड़ों का गबन हुआ, उसका अभी तक कोई हिसाब नहीं मिला। अब ये जो टर्म आया है, इसमें तो दोनों का 36 का आंकड़ा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कहां पर है। मेरा ये कहना है कि अगर आप लोगों से नहीं बन पाता है तो छोड़ो भैया, क्यों आप लोग परेशान हो रहे, छोड़ दीजिए। और लोग हैं, उन्हें जिम्मा दे दीजिए। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा और मैं इनसे मांग करूंगा कि जो भी बार का पैसा है उसको ठीक से लगाइए, उचित काम में लगाइए,
और पारदर्शिता के साथ काम करने का कोशिश करिए, अन्यथा अब आपके खिलाफ आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इस भीषण गर्मी में देख लीजिए, इस भीषण गर्मी में कहीं भी कुछ पता चल रहा है कि बाढ़ है? तो मेरा आग्रह होगा कि भाई भीषण गर्मी में अब किसी एक अधिवक्ता ने कुछ पानी का व्यवस्था किए, प्रिया जी, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बाढ़ के पदाधिकारी नहीं है, चुनाव हार गए बेचारे, लेकिन फिर भी काम किए। और वहां जाके सीना तान के फोटो खिंचा के क्या साबित करना चाहते हैं आप? आपके पास पैसा नहीं है कि जो सीना तान के फोटो खिंचा कर वो आप लोग उपलब्धि दिखा रहे हैं, किसी एक अधिवक्ता ने दिया, वहां पे आप फोटो खिंचा रहे हैं, एकदम लग रहा है कि बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर दिए। आपके पास पैसा का कमी नहीं है, पैसा का अभाव नहीं है, तो कुछ काम करिए भाई। न सफाई का ध्यान, वकीलों के ऊपर इतने तरह के अत्याचार हो रहा है, कहीं कहीं खबर आ रहा है कि कहीं वकील मार खा गए, वकीलों के साथ मारपीट हो गया, वहां पे आप, हमारा कमेटी एक्टिव नहीं है। अभी हाल में आप देख लीजिए, एसडीओ कैंपस में रास्ता बनाने के चक्कर में 10-12-15 वकील हमारे जगह छोड़ना पड़ा। तो उनका जो वो छोड़ना पड़ा, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए ना कि उनको भी वैकल्पिक व्यवस्था आप दीजिए बैठने के। दूसरी बात, मेरे सबसे बड़े कहने की बात है कि बार एसोसिएशन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बेहतर तालमेल बनाने की आवश्यकता है। आप जब आइएगा, आप 5 आदमी को उठा दीजिए, जब आइए भाई ये रास्ता खाली करो, ये करो, ये नहीं होनी चाहिए ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो उपायुक्त महोदय हो, चाहे एसएसपी साहब हो, उनसे आप बात करिए, एक तालमेल बनाइए। वो भी हमारे ही लोग हैं, वो हमारी बात को समझेंगे, लेकिन पहल हो तब ना। पहल तो करिए। आप लोग बस अपने केवल और केवल अपने फोटो खिंचाने में व्यस्त है, बड़ी बड़ी बातें बोलने में व्यस्त है। आंदोलन के समय जिस तरह के बातें होकर हम लोगों ने आंदोलन किया, स्ट्राइक किया, आप जेएसपीसी चुनाव के लिए आप लोगों ने आंदोलन का बलि चढ़ा दिया। फिर भी ठीक है भाई, अब आप जीत भी गए, कोई हार गए, तो जो हार गए तो मैं उनसे तो यह आग्रह करूंगा, उनसे मांग करूंगा कि पहले आप नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दीजिए। आप एक अध्यक्ष के पद में होते हुए आप इतनी बुरी तरह से चुनाव हारे, आपको नैतिकता के आधार पर आपको त्याग पत्र देना चाहिए, आपका कोई हक नहीं बनता। और अगर रहना भी है तो थोड़ा काम करके दिखाइए। और मैं दोनों महोदय से आग्रह करूंगा कि आप दोनों मिलके कमेटी चलाइए, आपको मैंडेट मिला है, आप जिला कमेटी, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बेहतर तालमेल बनाइए। और आगे का भी आप लोगों को सोचना चाहिए, कल फिर कुछ होगा, कल फिर कुछ होगा। इसलिए मैं आपसे कमेटी से अनुरोध करूंगा कि आप जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बेहतर तालमेल बना के आगे का भी कुछ सोचने का काम करिए। पानी का अभी घोर अभाव है, लोग पानी का व्यवस्था करिए, पंखा का व्यवस्था करिए, कुछ ऐसा करिए। आप जो बड़ी बड़ी बातें बोलकर आए थे, इंश्योरेंस का पैसा, भेद कलम का पैसा, ये सारी कुछ थोड़ा सा तेजी लाइए और वकीलों के सुविधा को बढ़ाने का काम करिए। अन्यथा अब जो है सो आम अधिवक्ता आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। ये तो सुन के ताज्जुब लगता है कि कोई दे के रखे हुए है, उसको लगाने में महोदय लोगों को समय नहीं है, तो इससे नकारा कमेटी और हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा ना कि पिछले 2 टर्म जो रहा उसका तो कोई हिसाबे नहीं मिला अभी तक। मैं ये मुद्दा कभी नहीं भूलूंगा, इस मुद्दे को मैं कभी मरने नहीं दूंगा कि 2 टर्म का हिसाब धनबाद बार का अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, और लाखों में नहीं करोड़ों का है। बिल्कुल सर, पूरी अधिवक्ता का जी, हमारे अधिवक्ताओं का कमाई का गाढ़ी कमाई का पैसा है। 2 टर्म का हमको हिसाब नहीं मिला, इस मुद्दे को मैं कभी मरने नहीं दूंगा। और इस टर्म में हमको लगता है कि धनबाद बार के इतिहास में सबसे नकारा कमेटी साबित हो। आप देख लीजिएगा, धनबाद बार के इतिहास में सबसे निकम्मी और सबसे बेकार और नकारा कमेटी साबित होने जाने वाला। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। पद लेके बैठे रहना सरासर गलत बात है। आप लोगों को मैंडेट मिला है काम करने के लिए, काम दिखाइए और काम दिखना चाहिए, अन्यथा अब आप लोगों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। सर एक और सवाल है कि ये जो लास्ट जो हम लोग का जो रोड का दिक्कत जी, जो सदर हॉस्पिटल वाला रोड का जो प्रॉब्लम हुई थी,
उसके विषय में भी अभी भी काफी सारे अधिवक्ता निराश हैं सिर्फ एक रास्ता के लिए। जी। उसके बारे में सर बताइए कुछ। नहीं नहीं, आंदोलन तो बलि चढ़ गया। बलि कैसे चढ़ा? जिन लोगों ने नेतृत्व किया, उनके नादानी के चलते, उनके निकम्मापन के चलते आंदोलन, माने नकारे लोगों के चलते वो बलि चढ़ गया। नहीं तो आंदोलन का रूपरेखा बहुत अच्छा था और आंदोलन का जो परिणाम था हम लोगों ने बहुत अच्छा समझा था कि आएगा। लेकिन कुछ लोगों के नकारापंथी के चलते आंदोलन हमारा बड़ी बलि चढ़ गया। आंदोलन में जो भी बातें हुई थी, बाद में आया कि भाई पार्किंग मिलेगा। कहाँ पार्किंग? कहाँ है पार्किंग? आज भी वकील साहब लोगों को अपने गाड़ियां खड़ी करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्हें डर रहता है कि गाड़ी चोरी ना हो जाए। कई अधिवक्ता इससे पहले 2-4 गाड़ियां चोरी भी हो चुकी है। हमारे एक मित्र के ही चोरी हो चुकी है चुनाव से पहले। तो इस तरह की बातें जो है, आखिर कब तक इस तरह से चलेगा? आप देखिए, एसडीओ साहब समय पर बैठते नहीं है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लोग समय पर बैठते नहीं है। उन सब केसों का किसी तरह का कोई माँ बाप नहीं रह गया है। एसडीओ साहब कब बैठेंगे नहीं बैठेंगे, उनका कहीं तरह का किसी तरह का कोई टाइम टेबल निर्धारित नहीं। इस पर भी बात को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इस पर भी बात, इसमें भी वकील साहब केस लड़ते हैं, इसमें भी लिटिगेंट्स आते हैं, इसमें भी लिटिगेंट्स को दूर दूर आना पड़ता है। तो मैं ये सब आग्रह करूंगा कि बाहर को ये सब चीजों पर ध्यान दे। नहीं तो क्या जरूरत है आप लोगों का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का, क्या जरूरत है कमेटी का? सही बात है। तो इस सारी चीजों पर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। सफाई पर ध्यान दीजिए। पानी, इधर जैसे हम लोग इधर एसडीओ कैंपस में बैठते हैं, इधर पानी का व्यवस्था नहीं है, तो इधर पानी उन्हीं का भी व्यवस्था करें और शौचालय का व्यवस्था करें। किसी तरह का जो वकील साहब के साथ कभी कुछ घटनाएं घटती है, उनको खुलकर सपोर्ट करिए। कमेटी किस लिए? अगर वकील साहब कहीं पीटे जा रहे हैं, कहीं उनको दिक्कतें आ रही है, तो कमेटी को खुलकर सामने आना चाहिए। तालमेल। देखिए, इस कमेटी का तो कोई सिर पे हमको नजर नहीं आ रहा है। गोस्वामी जी भी पुराने हैं, कई बार रह चुके हैं, कई बार क्या जिंदगी बिता दी है, वो पूरी तरह से जिंदगी बिता दी है। जितेंद्र का भी मैंने ये तीसरा है, बहुत बड़ा उपलब्धि है उनके लिए भी। लेकिन इस कमेटी में कहीं से कोई तालमेल नहीं है। जितेंद्र जी ये तीसरी बार जीते हैं, बार काउंसिल भी जीते हैं। अब फिर उनको ये भी निर्णय लेना है कि अभी वहां रहना कहाँ है। जैसे अभी चर्चा है कि सिंगल पोस्ट लागू हो रहा है बार स्टेट बार काउंसिल में, तो अगर इस अवस्था में भी लोग वहां पर स्थिति में है, खैर वो तो उनकी मर्जी है, वो जहां रहे, उससे किसी तरह का कोई ये नहीं है। और अच्छी बात है कि धनबाद से भी कुछ लोग जीते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल धनबाद बार एसोसिएशन के लिए, उनके हित के लिए नहीं है। और ऐसी अवस्था में हमारा यही कहना होगा कि थोड़ा तालमेल बना के बात को चलाए। हम नहीं चाहते हैं कि मिड टर्म पोल हो, बीच में कोई चुनाव हो और किसी तरह का कोई गतिरोध हो। निश्चित रूप से काम हो, अच्छा हो, सब मिल के काम करें। और अगर इसी तरह का चलते रहेगा तो फिर आम अधिवक्ता को सोचना पड़ेगा। सर, जितना भी चेंबर लिया गया है अभी तक अधिवक्ताओं का, बहुत सारे अधिवक्ता त्रस्त हो गए हैं इस चीज को लेकर कि अभी तक चेंबर का काम क्यों नहीं चालू हुआ, जो बन चुका है फिलहाल। नहीं नहीं, ये तो आपको मैं बढ़िया से बता दे रहा हूँ कि इस कमेटी के द्वारा किसी तरह का कोई काम करने का इन लोगों का कुव्वत नहीं है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, काम नहीं कर सके। गोस्वामी जी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इनको इनसे काम लेना और इनसे काम कराना बड़ा मुश्किल बात है। हम तो स्पष्ट बोलते हैं, हमको किसी तरह उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत मैंने किसी तरह का कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी धनबाद बार के प्रेसिडेंट का जो काम होता है उसमें अब वो फिट नहीं है। इनको अब संन्यास ले लेना चाहिए, अपना प्रैक्टिस उक्टिस में ध्यान दे। क्योंकि एक बार तो रिजेक्ट भी हो चुके हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि उनको भी ध्यान दे। जब तक है तब तक ध्यान तो दीजिए। कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है, फोटो खिंचवाने के अलावा कोई काम नहीं है। दान कोई कर रहा है, फोटो कोई खिंचवा रहे हैं, और उसपे ये भी पता चल रहा है कि कई महीना साल भर पहले दे के रखे हुए उसके हाल में लगाए गए। ये भी एक गजब का दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि अगर नहीं बनता है तो रिजाइन करिए, खत्म करिए। काहे के लिए कुर्सी चेक कर बैठे हुए हैं?
अच्छा सर, एक और सवाल पूछेंगे आपसे कि अभी तक आपके कार्यकाल में, आप जब से यहाँ बार में हैं, जी। आपको सबसे अच्छा कार्यकाल किसका लगा? कौन देखिए, सी कमेटी का सबसे बहुत बेहतर बहुत लगा? बहुत अच्छा अच्छा सवाल है। जिनसे हम सर इन लोगों यहाँ, को भी सीखना चाहिए। मेरा लगभग 25 साल हो गया। जी। ठीक है। हम जब ज्वाइन किए थे उस समय एस एन भट्टाचार्य और बीके प्रसाद सर, अच्छा। उस समय का माहौल हमको बहुत अच्छा लगा था और दोनों से मेरा इतना अच्छा संबंध रहा है, बहुत ही अच्छा। इन लोगों के खिलाफ हम लोग एक दूसरे के खिलाफ केस भी लड़े हैं और उस समय हम एकदम यंग थे, एकदम यंग थे। हम थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव होते थे और एग्रेसिव होके उनके खिलाफ कोर्ट में बोलते थे। कभी उन लोगों को गुस्सा नहीं आया, बल्कि बाहर आके पीठ ठोकते थे, अच्छा। बीके प्रसाद साहब भी और एस एन भट्टाचार्य साहब भी। ये, मैं आपको यकीन करिए, एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बीके प्रसाद साहब बोले, बाबू एकदम ठीक कर रहे हो, तो यही होना चाहिए, यही तेवर रहना चाहिए। एस एन भट्टाचार्य से मुझे और भी कुछ विशेष लगाव रहा है, बहुत मानते थे हमको। तो वो टर्म जो हमने देखा है बड़ा बेहतरीन था और बहुत अच्छा माहौल रहता था। अभी तो माहौल भी अच्छा नहीं है, काम कितना हो रहा है वो अलग बात है। और सबसे खराब यदि बोला जाए तो ये टर्म है। और जब मैं था 2016-18, मुझे याद है, हमने अपना भरसक कोशिश किया था काम करने का, किंतु मेरा जोड़ी अच्छा नहीं था। हम बड़ा स्पष्ट बोलते हैं और अभी भी जोड़ी अच्छा नहीं है। तो जोड़ी का प्रॉब्लम है, बिल्कुल। ईगो का प्रॉब्लम है। अगर आपको ईगो लेके सब जगह चलना है तो फिर आप मैंने काम होना बड़ा मुश्किल है। आज का यदि कहा जाए तो दोनों अनुभवी है, जितेंद्र भी अनुभवी है, गोस्वामी जी भी अनुभवी है। गोस्वामी जी अब पूरा जिंदगी बिता दिए कोर्ट में। जितेंद्र जी का भी 3 टर्म हो गया, चुनाव लड़के उनको अच्छा अनुभव हो गया, सब 6 कुछ साल हो गया। लगातार रह गए। 6 साल लगा, अच्छी बात है ना। बिल्कुल। आप उस अनुभव को लगाइए भाई, इस एक्सपीरियंस को कुछ तो दिखाइए। वो भी नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है वो लोग बताएंगे। दोनों का सोचे थे कि अच्छा काम होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। अनुभवी तो दोनों है। मगर इसके पहले वाले टर्म में जितेंद्र भैया और साय सर थे, काफी अच्छा काम किए। नहीं, काम तो किए हैं लेकिन हिसाब नहीं दिए। अच्छा अच्छा। ये बड़ा गजब बात है। आप काम करिएगा और हिसाब नहीं दीजिएगा, ये तो और गड़बड़ झाला है। सर हिसाब क्यों नहीं मिला? यही तो पूछना है। तो सर पूछिए बस तो बार बार पूछते हैं। चुनाव इसी मुद्दे पर हुआ। चुनाव में मैंने जहां जहां ये किया, इन लोगों का एक ही काम था कि विदेशदा आते नहीं है। विदेशदा तो रोज आते हैं भैया, देख लो। मगर सर कोई सर सीए का रिपोर्ट वगैरह शायद दिए थे वो, देखिए, एक होता है ना, ऑडिट रिपोर्ट नहीं वगैरह। नहीं, ऑडिट रिपोर्ट का छोड़िए, ऑडिट रिपोर्ट का कोई बिल नहीं। तो एक होता है कि मान लीजिए आप करोड़ों का काम, हाँ। ठीक है, 1000 लाख रुपए का अगर काम करते हैं तो भाई चलिए देखता, आप बड़ा सा बिल्डिंग दिखा रहे हैं कि हमने ये बनाया, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि उस 4 साल में, उस 2 टर्म में कोई जीबी नहीं हुआ था। अभी नहीं नहीं वकील है, नहीं हुआ। कोई जीबी नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सिटिंग नहीं। जो कहे सहाय जी, जो कहे जितेंद्र जी, वही सही। यही हुआ है ना। इसके अलावा हम कहां बोल रहे हैं कि काम नहीं किए। हम तो बोलते हैं भाई काम हुआ है, लेकिन अगर काम किए हैं तो फिर हिसाब दीजिए ना। हिसाब तो नहीं दिया। बिना हिसाब का आप लोगों ने 2-2 बार चुनाव लड़ा, आप लोग जीते भी। माहौल ऐसा है, आपको, आप चुनाव लड़ना जानते हैं। आप लोग अब कैसे लड़ते हैं आप लोग जानिए। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि भाई, अब मेरा क्या कहना, प्रत्येक अधिवक्ता बोलेंगे कि 4 साल का कोई हिसाब नहीं मिला है। आप काम किए, हम कहां बोल रहे हैं, लेकिन काम किए हैं तो आप घर के पैसा से तो नहीं काम किए हैं। बार का पैसा है, वकीलों का पैसा है। कहां गया लाल बिल्डिंग का मटेरियल का पैसा, कहां गया? मैंने कहा नहीं, ये मुद्दा मैं मरने नहीं दूंगा। लाल बिल्डिंग कैसे आप नीलाम किए, कितना में किए, किसको किए, कहां गया मटेरियल? कुछ नहीं पता। इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, आप किससे सामान लिए, कितना सीमेंट आया, कितना रोड आया, कैसे हुआ, नक्शा कैसे बना, किसमें कैसा खर्चा हुआ? एक गोल गोल हिसाब देना सबको आता है, लेकिन ईमानदारी की बात यही है और सच्चाई यही है कि 4 साल का हिसाब बार को नहीं मिला। सर ये जो लाल बिल्डिंग टूटी और न्यू बिल्डिंग जो बनी, जी, काफी सारे अधिवक्ताओं का कहना है कि क्या इसमें पार्किंग नहीं बन सकती थी? बिल्कुल बन सकता। वही कहा, ये जो काफी बड़ा पार्किंग होता अगर वो बनता। आप बनाइए ना। सहयोग सबने किया, 4 साल आपने काम किया, किसी ने किसको रोकने गया?
हाँ। कभी कोई किसी को डिस्टर्ब करने गया? बोलिए, हम लोग कभी गए कि काम बंद करो? ऐसा नहीं ना। आप काम कर रहे थे, अच्छी बात है, आप थोड़ा प्लानिंग वे में करते हैं, आप थोड़ा ढंग से करते, नीचे पार्किंग करते, ऊपर बनता, तो बनाइए भाई, थोड़ा ढंग से बनाइए। इतना ताबड़तोड़ हड़बड़ी में हम जो बोलेंगे वही होगा। धीरे धीरे ना नक्शा, ना ये ना वो, क्या किया ना, इधर कुछ बना दो, उधर कुछ बना दो, इधर बना दो, फलाना के लिए थोड़ा वो सब फलाना को देना है तो इसको थोड़ा बड़ा कर दो। है क्या तरीका है भाई? उसके बाद और भी कई तरह की बातें आई। अच्छा अच्छा चेम्बर, बढ़िया बढ़िया चेम्बर खुद ले लो, फिर किसी अच्छे हमारे चहेते को बढ़िया बढ़िया दो। नहीं है यहाँ कोई आर्किटेक्ट, नहीं है यहाँ कोई इंजीनियर, नहीं है यहाँ। चीफ इंजीनियर सहाय जी थे और असिस्टेंट इंजीनियर जितेंद्र जी थे, बाकी तो कोई था नहीं यहाँ पे। यहाँ तो बाकी कोई था ही नहीं। सहाय जी से मेरा अच्छा है, मेरा चचा, मैंने भैया बोलिए, चचा बोले, भैया ही बोलते हैं हम लोग। तो मैंने कहने का मतलब है कि आप दिखाई ना भाई कि कौन सा इंजीनियर आपका नक्शा बनाया, आप कैसे बनाए, इसको कैसे बनाना है। वो तो बोले ना कि वो चीफ इंजीनियर सहाय जी थे और असिस्टेंट इंजीनियर जितेंद्र थे, बाकी सब तो मुख्य दर्शक थे। किसको क्या वैल्यू था 4 साल? जो मन हुआ वही किए, जैसा जैसा मन हुआ, कहीं कुछ हिसाब नहीं। अभी फिर ताल ठोक रहे हैं सब। यही है धनबाद बार एसोसिएशन, और क्या है? तो यही है। तो हम कहेंगे सारे वकील साहब को भी, थोड़ा सा आप लोग भी जागिए। चुनाव वोट दे के आप सो जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हर अधिवक्ताओं का अपना अधिकार है सवाल करना, बिल्कुल सवाल है। पूछना। किसी से डरने की क्या जरूरत है? अगर आप सही सवाल पूछ रहे हैं तो जी, ये आपका हक है, आपका खुद का पैसा लगा है और हर एक कण कण में आपका पैसा लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, पसीना लगा हुआ है, मेहनत लगा हुआ है। तो इस चीज को सोचना बहुत जरूरी है। और विदेश दा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। आप लोग भी पूरा वीडियो जरूर सुने और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें वो सारी बातें हैं जो आपसे रिलेटेड और हमसे नहीं रिलेटेड। नहीं, देखिए, सबसे पहले क्या है कि धनबाद बार को प्रयत्न करना चाहिए, अटेम्प्ट लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से जाके मिलिए, थोड़ा चीफ जस्टिस से, चीफ सेक्रेटरी से मिलिए, उससे मिलिए। अभी दूसरे जगहों में सुनते बार भवन बन रहा है, यहाँ क्यों नहीं आया अभी तक? आप थोड़ा प्रयत्न तो करिए कि बार भवन करोड़ों रुपए का हर जगह अलॉट हो रहा है, धनबाद में अभी तक क्यों नहीं आया? इतना बड़ा जमीन पड़ा हुआ है कोर्ट के पीछे, जो पहले सदर अस्पताल था, उसको लेने का, उसको अधिग्रहण करने का कुछ तो करिए, प्रयास करिए। डीसी साहब से मिलिए और सारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे मिलिए। आपका प्रयास भी तो नहीं दिख रहा है। अगर आप प्रयास करते और नहीं होता तो एक अलग बात था, प्रयास कहीं नहीं दिख रहा है। तो प्रयास तो करिए कि पहले का समय अब नहीं रहा, हमारे स्ट्रेंथ भी बढ़ रहे हैं, वकील लोग भी बढ़ रहे हैं, जगह का कमी हो रहा है, इतनी गर्मी बारिश में। अब पहले जैसा हम लोग वैसे ही पेड़ के नीचे वही से ही, और जो बिल्डिंग बना, इतना सारा पैसा जो लगाया गया, कितने वकीलों की, तो बहुत बड़ा बड़ा सवाल है। आखिर कितना वकील वहां पर गए? आप चहेतों को दिए, कुछ लोगों को दिए, कुछ लोगों को नहीं दिए, ये सब गलत बात है। ये एक समानता की भावना होनी चाहिए। हमारे जूनियर्स अभी जहां तहां भटक रहे हैं, बिल्कुल कहाँ है वो जो बड़े बड़े भाषण आप चुनाव के समय जो दे रहे हैं, तो उसका भी हमारे जूनियर वकीलों के लिए अभी तक आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है? कुछ नहीं। अभी इतने बुजुर्ग बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की है? फिर वही गर्मी में भटक रहे हैं। कब किस, ये तो भगवान जाने वकील किस मिट्टी से बना है, और धीरे धीरे क्या माने शरीर का क्या हो जाता है, भगवान नहीं जाने। कि लोग न बीमार पड़ते हैं, न गर्मी का असर, न ठंडा का असर, कि आते हैं तो झेल के पार कर लेते हैं। तो इतना गर्मी में क्या हो जाएगा, किसको कोई ठीक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो सारी बात होनी चाहिए। बाकी मैं देखता हूं, अगर कोई ऐसा कमिटी के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो निश्चित रूप से आंदोलन शुरू। एक बात बताइए एकांत बाबू, किसी इंजीनियर को पकड़ के अगर मैं फाइल थमा दूं कि जाके आर्गुमेंट करिए, ये जो आर्गुमेंट है आपको करना है, कर देगा? नहीं करेगा। अब कोई वकील को बोल दीजिएगा बिल्डिंग बनाइए, आप ही सब करिए, तो हो सकता है? नहीं। जिसका जो काम है ये तो वही बलजबरी कर दिए। आपको बकायदा टेंडर निकालिए, इंजीनियर को अपॉइंट करिए, लोगों से मदद लीजिए, कुछ करिए, तब ना। वो तो आप लोगों ने किया नहीं। जो आपको अच्छा लगा, फलाना को देना है तो थोड़ा 2 फुट बड़ा बना दो, और चिलनवा को देना है तो थोड़ा और 2.5 फीट और थोड़ा बढ़ा दो। और अभी तक ये क्लियर बात नहीं है कि किस चैम्बर का कितना पैसा लिया गया है।
किसको कितना में दिया गया है। चर्चाएं तो ऐसी भी है कि कुछ खास लोगों को मुफ्त में दान किया गया है, ऐसी भी चर्चा है, ऐसा भी चर्चा है? मेरे बारे में तो बस इन लोगों ने हवा उड़ाया हमको, ये लोग आते नहीं है। आओ भैया देखो, अभी हाजिरी बनाओ मेरा। तो जो भी है, ये बार चलना चाहिए, बार चलना चाहिए। सचिव महासचिव आते जाते रहेंगे, बार यहीं रहेगा। नए नए लोग आ रहे हैं महत्वाकांक्षा लेके, नए लड़के आ रहे हैं, हमारे नए जो जूनियर्स आ रहे हैं, उनके भी महत्वाकांक्षा को ध्यान में देकर धनबाद बार को काम करना चाहिए। खास करके अभी के लड़के जो आते हैं, निश्चित रूप से पढ़ के आते हैं, मेहनत करके आते हैं, और वो ये सोच के आते हैं कि वकालत के क्षेत्र में एक नया मुकाम बनाना है। इसलिए हमारे बार को इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।